ये आज चीखने चिल्लाने वाली चिंता है, बहस नहीं है। ये चीखने चिल्लाने वाली चिंता है। एक 9 साल की बच्ची के साथ अनाचार, चॉकलेट के बहाने, उम्र 65 साल। क्या हो गया इस समाज को? अनामिका सिंह जी, आप काउंसलिंग करती हैं, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही। क्या हो गया है इस समाज को? कहां जा रहा है ये समाज? कौन सी आधुनिकता है ये? कौन सी बेशर्म आधुनिकता है ये? और कौन सी बेशर्म हिम्मत है ये कि 9 साल की बच्ची के साथ इस तरह से अनाचार किया गया? अनामिका सिंह, एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, एज अ काउंसलर, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि हम जिस सामाजिक पतन की तरफ जा रहे हैं, जहाँ ना रेपिस्ट की कोई उम्र है, ना जिस बच्ची के साथ या जिस महिला के साथ या जिस बुजुर्ग के साथ बलात्कार हो रहा है उसकी कोई उम्र है। सामाजिक, ये एक सिर्फ राजनीतिक या फिर एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम ना रह के एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या के तौर पे हमारे सामने खड़ी है। और जहाँ पे हम पहले एक टैबू हुआ करता था कि लड़कियां घर से निकली हैं इसलिए ये हुआ है, ऐसे कपड़े पहने होंगे इसलिए ये हुआ है। 9 साल की बच्ची ने, मैं ये जानना चाहूँगी कि कैसे कपड़े पहने थे। 9 साल की बच्ची का क्या ऐसा रवैया था कि जिसको देख के एक 55 साल का बुजुर्ग प्रवोक हो गया। एक 9 साल की बच्ची की मासूमियत देखिए कि वो एक चॉकलेट के लिए, और वो शायद उनके पास के दुकान में ही काम करते थे, वो उनके परिचित थे, वो कोई उनके लिए अनजान व्यक्ति नहीं था। तो उसको क्या लगा कि मैं एक अपने अंकल, चाचा जी, दादाजी, मामा जी, किसी भी रिश्ते का मैं एक नाम दूं, मैं उसके साथ एक चॉकलेट खाने जा रही हूँ। तो आज वो बच्ची की मासूमियत भी सुरक्षित नहीं है। तो सबसे बड़ी सामाजिक चिंता का विषय ये है कि ना उम्र का लिहाज है करने वाले को, ना वो सामने वाले को उम्र देख रहा है। आपने सामाजिक चिंता, मुझे इसी तरह की बातचीत करनी है। सबसे बड़े सामाजिक चिंता का विषय ये है कि ना उम्र का ख्याल है, समाज का लिहाज है, कुछ भी नहीं। वर्णिका शर्मा जी, आप बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष हैं। लीजिए ना कुछ ठोस निर्णय, कहिए ना कुछ ऐसा कि आक्रोशित लोगों में जो उनका आक्रोश है वो थोड़ा शांत हो। कहिए ना कुछ विस्तार न्यूज के मंच में। वर्णिका शर्मा जी, आपको मैं जितना जानता हूं, आप जाकर दूर इलाके में लोगों के ऊपर गुस्सा करती हैं कि स्कूल के सामने ये गुटखे का ठेला नहीं होना चाहिए। कुछ कहिए ना, कुछ ऐसा कहिए कि आज विस्तार न्यूज के मंच से ये संदेश जाए कि ऐसी कोई हिम्मत करने से पहले 100 बार सोचे। मणिका शर्मा जी। जी हाँ, बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, ये बहुत ही दुखद और दिल को दहला देने वाली बात है कि आज हम कहाँ पे बच्चियों को बचाने की बात करते हैं, उनके लिए इतनी संवेदनशीलता की बात करते हैं और जगह जगह कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। अभी 3-4 दिन पहले हमने किया, गुड टच, बैड टच, सेफ टच इत्यादि बातें करते हैं। पर वास्तव में बहुत दुख का अनुभव होता है जब अपनी ही किसी बच्चे से, एक ऐसी बच्ची से जिसकी आयु 10 वर्ष से भी कम है, जो अभी दुनिया को समझना भी शुरू नहीं की है, केवल मासूमियत से निहारना ही आरंभ की है, ऐसी बच्ची के साथ जब ऐसी घटना होती है तो सचमुच बहुत पीड़ा महसूस होती है। और बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो अधिनियम है 2005, उसके तहत निश्चित रूप से हम धारा 13 और 14 के तहत तो अपराध के लिए संज्ञान ले ही रहे हैं, परंतु निश्चित रूप से इसमें जो भी धाराएं पॉक्सो के अंतर्गत भी लगेंगी, उसके लिए भी हम त्वरित रूप से सक्रिय रहेंगे और बहुत ही कड़ी कार्यवाही की अनुशंसा लगातार जारी करेंगे और इसका निरीक्षण लेते रहेंगे, जैसे इसके पूर्व के भी प्रकरणों में हुआ है। और त्वरित रूप से इसका संज्ञान लेकर के केवल इतना ही नहीं, बल्कि हम विविध पक्षों पे इस पे अपनी कड़ी कार्यवाही की ओर अग्रसर होंगे। आज ही त्वरित 1 घंटे के भीतर इसका प्रकरण दर्ज कर लिया गया है 1437/26 के तहत और इस पे अनुशंसा जारी कर दी गई है। जी, मैं आपको सुन रहा था और आपने कहा कि कठोर से कठोर, और इतने जो लोग हैं मेरे साथ, इतने लोग जो मेरे साथ हैं, ये देखिए इस बेशर्म व्यक्ति की तस्वीर, डंडा लेके चल रहा है, ये
इस व्यक्ति को कुछ देर तक स्क्रीन में रखो और तब तक अपना विंडो बनाओ। इस व्यक्ति को दिखाते रहो ताकि सब देखें और समझे कि समाज को गंदा करने वाला ये बुजुर्ग चल नहीं सकता। कितना बेशर्म आदमी है। कोई कानून ऐसा बना होना चाहिए कि 9 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करने के बाद अगर ये जिंदा बच रहा है, दिख रहा है, कुछ सीमाएं हैं, कुछ बाध्यताएं, सारी मर्यादाएं तोड़ने का मन करता है ऐसे लोगों को देखने के बाद, ऐसे लोगों को देखने के बाद।